अमेरिका और ईरान की डील होगी या नहीं, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें। वहीं किसी भी समझौते के लिए वॉशिंगटन ने तेहरान के पाले में गेंद सरका दी है। इसके साथ ही अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप 3 स्टेप प्लान कर काम कर रहे हैं, जिनका मकसद ईरान की बर्बादी है। क्या है ट्रंप की रणनीति और कैसे जंग की आशंका अब बढ़ रही है? ईरान की तबाही के लिए ट्रंप का 3 स्टेप प्लान। पश्चिम एशिया में तय है बारूदी महासंग्राम। वॉशिंगटन में हलचल बढ़ी, तेहरान में बज रही खतरे की घंटी। पेंटागन ने सेट किए टारगेट, सेंटकॉम सुधारेगा स्ट्राइक रेट। बमबारी होगी, धमाके होंगे, मिसाइलें दागी जाएंगी और ड्रोन भी तबाही मचाएंगे। मिडिल ईस्ट में युद्ध का दूसरा चरण बेहद विध्वंसक होने वाला है। व्हाइट हाउस, पेंटागन और सेंटकॉम ने वॉर प्लान रेडी कर लिया है। ईरान के खिलाफ अमेरिका अब एक ऐसी रणनीति बना रहा है जिससे अपना लक्ष्य हासिल किया जा सके। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान की तबाही के लिए 3 स्टेप प्लान बनाया है। यानी ट्रंप के 3 कदम तेहरान को सरेंडर कराने के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल 2 मोर्चों पर एक साथ काम कर रहे हैं। एक तरफ डिप्लोमेसी के लिए दरवाजे खोले गए हैं, तो दूसरी तरफ वॉर वाली विंडो भी ओपन कर रखी है। यानी अगर बातचीत टूट जाती है तो ट्रंप कड़ा रुख अपनाते हुए अमेरिकी फोर्स को हमला करने का ऑर्डर दे सकते हैं। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर तनाव का लेवल अभी भी कम नहीं हुआ है, लिहाजा युद्ध का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए ट्रंप अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में जुटे हैं। ईरान पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका 13 अप्रैल से ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी चला रहा है। यानी तेहरान की इनकम के हर सोर्स को खत्म करने की कवायद की जा रही है। इसी मकसद को पूरा करने के लिए नेवल ब्लॉकेड लागू किया गया। अमेरिका का यह कदम असरदार भी साबित हुआ है, क्योंकि ईरान का करीब 90% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही सप्लाई होता है, लेकिन अब उसके जहाज बंदरगाहों से निकल नहीं पा रहे। अमेरिकी नाकाबंदी की वजह से ईरान को हर दिन करीब $435 मिलियन का नुकसान हो रहा है। भारतीय करेंसी में इस नुकसान को देखें तो आंकड़ा करीब 3,900 करोड़ रुपए का होता है। इसके बाद भी ईरान ने सरेंडर नहीं किया है, लिहाजा अमेरिका अब नाकाबंदी को और भी पुख्ता करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए सेंटकॉम को आदेश दे दिए गए। यही वजह है कि ब्लॉकेड में पहले से शामिल एयरक्राफ्ट करियर USS अब्राहम लिंकन सुपर एक्टिव मोड में आ गया है। US सेंट्रल कमांड ने साफ किया है कि अब्राहम लिंकन पर तैनात सभी फाइटर जेट अलर्ट पर रखे गए हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान का रुख बेहद आक्रामक है और यहाँ से उसका कंट्रोल पूरी तरह खत्म करना फिलहाल संभव नहीं हो रहा। इस बात को ट्रंप प्रशासन भी बखूबी समझ चुका है। इसीलिए अमेरिका अपना ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने पर काम कर रहा है ताकि ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जा सके। इसके अलावा हॉर्मुज का विकल्प तलाशने की कोशिश हो रही है ताकि अरब देशों का तेल दुनिया के दूसरे हिस्सों तक आसानी से पहुँचाया जा सके। इसके तहत सहयोगी देशों के साथ मिलकर पाइपलाइन बनाने पर काम किया जा रहा है ताकि हॉर्मुज पर निर्भरता खत्म की जा सके और ईरान की कमाई का जरिया पूरी तरह बंद किया जा सके। अगर पाइपलाइन तैयार होती है तो हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही पूरी तरह खत्म हो जाएगी और ईरान टोल टैक्स के जरिए जो वसूली कर रहा है वो बंद हो जाएगी। इसीलिए ट्रंप जल्द से जल्द पाइपलाइन वाले प्लान को धरातल पर उतारना चाहते हैं। हॉर्मुज संकट से पूरी दुनिया परेशान है। खास तौर पर एशिया और यूरोप के लिए ये रूट नासूर साबित हो रहा है। 28 फरवरी के बाद से ही यहाँ जहाज़ों की आवाजाही सामान्य नहीं हो पा रही। जो जहाज निकल भी रहे हैं उन्हें ईरान को मोटी रकम देनी पड़ रही है। इसके अलावा यहाँ ईरान की बारूदी सुरंगों का भी खतरा बना हुआ है। ऐसे में अमेरिका की कोशिश अब अपने नेवल ऑपरेशन को अगले चरण में ले जाने की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि हॉर्मुज में दूसरे जहाज़ों की सुरक्षित निकासी के लिए मिलिट्री एक्शन लिया जाए। हालांकि अभी तक इसे लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द ट्रंप प्रोजेक्ट फ्रीडम फिर से शुरू कर सकते हैं। इसीलिए ट्रंप लगातार अमेरिकी नेवी की ताकत का एहसास करा रहे हैं। ट्रंप पूरे प्लान के साथ ईरान को घेरने में जुटे हैं। बातचीत से समाधान निकलने की कम होती उम्मीदों के साथ वॉर का खतरा तेजी से बढ़ रहा है, लिहाजा ट्रंप ने नए सिरे से एक्शन प्लान तैयार कर लिया है और इंतजार इसे एग्जीक्यूट करने का है।
टीम न्यूज नेशन। तनाव का खेलों पर भी असर पड़ रहा है। कुश्ती का वर्ल्ड चैंपियनशिप अब बहरीन में नहीं होगा। मिडिल ईस्ट तनाव को देखते हुए रेसलिंग फेडरेशन का ये फैसला है। अब कजाकिस्तान में आयोजित होगा 2026 वर्ल्ड चैंपियनशिप। ईरान की तस्नीम न्यूज के हवाले से ये खबर है। तो जो हालात बन रहे हैं मिडिल ईस्ट में, इसका असर अब खेलों पर भी पड़ रहा है। ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका फुल प्रूफ प्लान बना रहा है। फिलहाल अपनी शर्तें मनवाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और इसके साथ ही डिप्लोमेसी डिरेल होने पर डेंजर अटैक के लिए भी सेना को मुस्तैद किया गया। अमेरिका की जंग वाली रणनीति कैसे आगे बढ़ रही है, देखिए रिपोर्ट। ईरान के खिलाफ अमेरिका कर रहा मिलिट्री एक्शन की तैयारी। डील से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने दी कड़े कदम उठाने की धमकी। तेहरान की तबाही के लिए सेंटकॉम ने बनाई नई रणनीति। ईरान के साथ डील की संभावनाओं के साथ ही अमेरिका विध्वंसक जंग की तैयारियों को अंजाम दे रहा है। मिडिल ईस्ट में बीते कुछ दिनों में हलचल तेजी से बढ़ी है। एक तरफ ट्रंप लगातार धमकियां दे रहे हैं, तो अमेरिकी सेना के टॉप कमांडर ईरान पर बमबारी के लिए फाइनल ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। ईरान खुद यह आशंका जता चुका है कि कूटनीति के बहाने अमेरिका सिर्फ दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। यानी ट्रंप की कोशिश ईरान को बातचीत में उलझाने की है, ताकि सेना को जंग की तैयारी के लिए कुछ और वक्त मिल जाए। ये बात इससे भी साफ होती है कि अमेरिका ने पहले 19 मई को अटैक करने का मन बना लिया था, लेकिन प्लान में कुछ खामियां महसूस होने के बाद ट्रंप ने उसे कुछ दिन तक टालने का फैसला किया। अब नए सिरे से प्लान सेट किए जा रहे हैं और जैसे ही सभी बॉक्स टिक होंगे, ईरान पर घातक बमबारी शुरू कर दी जाएगी। वॉर की शुरुआत से पहले डोनाल्ड ट्रंप साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रहे हैं। पहले चरण में ईरान को हुए नुकसान का हवाला देकर अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर ट्रंप का रुख बेहद कड़ा है। वो किसी भी कीमत पर उसे खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए इस बात पर पूरा फोकस किया जा रहा है कि ईरान का 60% एनरिच्ड यूरेनियम हासिल किया जाए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया है कि यूरेनियम को ईरान के पास किसी भी कीमत पर नहीं रहने दिया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच पीस टॉक में तेहरान का यूरेनियम भंडार एक प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि ईरान इसे छोड़ने को राजी नहीं है। इसीलिए दूसरे चरण की जंग को लेकर आशंकाएं गहरा रही हैं। अमेरिका की कोशिश फिलहाल ईरान के साथ बातचीत का रास्ता खुला रखने की है। साथ ही वो अपनी सैन्य ताकत दिखाने से भी पीछे नहीं हटना चाहता। इसकी वजह ईरान की ओर से दी जा रही धमकियां भी हैं, क्योंकि ईरान लगातार ये दावा कर रहा है कि वो हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसीलिए अमेरिका अपनी पोजीशन कमजोर नहीं पड़ने देना चाहता। ऐसे में अगर डील फेल होती है तो अमेरिका ने ईरान पर भीषण हमलों के लिए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 2.0 जैसी योजनाओं को भी तैयार रखा है। इसके लिए अमेरिका ने अरब सागर, लाल सागर और भूमध्य सागर में एयरक्राफ्ट कैरियर, गाइडेड मिसाइल विध्वंसक और फाइटर जेट तैनात किए हैं। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री ने माना कि ईरान के साथ बातचीत आगे बढ़ तो रही है, लेकिन भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि तेहरान का पॉलिटिकल सिस्टम थोड़ा बिखरा हुआ है। कूटनीति और युद्ध नीति पर एक साथ आगे बढ़ने से अमेरिका साफ संकेत दे रहा है कि वो अपनी शर्तों पर ही डील चाहता है। ऐसे में बातचीत सफल होने की गारंटी बेहद कम है। अमेरिका की तैयारियों के बीच ही इजराइल भी एक्टिव है। इजरायली पीएम नेतन्याहू लगातार ये कहते रहे हैं कि ईरान के खिलाफ युद्ध तब तक खत्म नहीं होगा जब तक उसके एनरिच्ड यूरेनियम को हटा नहीं दिया जाता। इतना ही नहीं, इजराइल ने खाड़ी के देशों को तेहरान के खतरे से अलर्ट किया है। इजराइल की ओर से बताया गया है कि ईरान अरब देशों पर बड़े हमले कर सकता है। कुल मिलाकर पश्चिम एशिया में युद्ध का माहौल तैयार हो रहा है। अमेरिका और इजराइल अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रहे हैं। कोशिश ये है कि पहले चरण की तरह कोई खामी न रह जाए, इसीलिए अटैकिंग पावर के साथ ही डिफेंसिव पावर भी बिल्डअप की जा रही है। यानी ईरान जैसे ही डील से इनकार करेगा, वैसे ही हमले शुरू हो जाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन।